हेलो एवरीवन, मेरा नाम हामिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मान लेते हैं हम कहीं पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और हमारी गाड़ी का छोटा मोटा कहीं पर एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल हो सकता है, सड़क पर चलते हैं, कोई दूसरा आकर मार दे, कोई ऑटो रिक्शा ही मार देता है, कोई रिक्शा मार दे, छोटा मोटा हो गया है। जो हमारा सामने वाला बोनट है, पीछे वाला बोनट है, उसमें थोड़ी बहुत क्रैक आ गई है और अब हमें वो चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें टाइम लगता है हम सर्विस स्टेशन पर जाते हैं। वहां पर अपना इंश्योरेंस हमने करा रखा इसी दिन के लिए, अब हम उसको क्लेम ले लेते हैं, उनको बोलते हैं आप इसका बताइए कितना खर्चा है, तो बता देते हैं उसमें 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। लेकिन आपका इंश्योरेंस आपने जीरो डेप्थ क्लेम में जीरो डेप्थ एक्चुअली इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपको सिर्फ फाइल चार्ज 1000 रुपए देने हैं। 4 से 5 दिन के बाद अपनी गाड़ी ले जाइए और आपका इंश्योरेंस में पूरा काम हो जाएगा। तो हम खुश हो जाते हैं कि वाह यार, हमने इंश्योरेंस कराया था, उसके पैसे दिए थे, कहाँ तो 5-6 हजार रुपये का खर्चा था, अब हमारा 1000 रुपये में काम हो गया और खुश हो जाते हैं। सही? गलत। ठीक है, ये हम बड़ी गलती करते हैं इंश्योरेंस क्लेम लेने में। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एनसीबी भी एक चीज होती है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी थोड़ी सी और हम आगे की बात करेंगे। सिर्फ एनसीबी का ही इसमें खेल नहीं होता है कि हमारा एनसीबी जीरो हो जाएगा, उससे आगे भी थोड़ा सा खेल चलता है। वो कैसे है? अब दूसरा सिस्टम हम ले लेते हैं। सेम हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब हम चले गए वहां पर, हमने पता किया 5 से 6 हजार रुपए उन्होंने हमें बता दिए हैं कि इतने आपके पैसे लगेंगे। अब हमें क्या करना है, हम कहीं पर बाहर गए, जो आफ्टर मार्केट काम करते हैं उनको हमने दिखाया, वो बोल रहे हैं कि 500 से 600 रुपए में हम इसको ठीक कर देंगे, या फिर हम 1000 रुपए मान लेते हैं, 1000 रुपए हम ठीक कर देंगे, 2000 मान लेते हैं हम, 2000 में ठीक कर देंगे। अब आपने 2000 रुपए में वो ठीक करा लिया है, तो आपने पैसे ज्यादा बचा लिए हैं। वो किस तरीके से? सबसे पहले उस एनसीबी की बात कर लेते हैं, जिसका काफी सारे लोगों को नहीं पता है। जब भी हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अब हम उसको रिन्यू कराएंगे, तो मान लीजिए आज हमारी गाड़ी नई है, इस साल नई है, नेक्स्ट ईयर जब हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं, तो ऑन डैमेज जो प्रीमियम होता है, प्लस में जो हमने एड ऑन ले रखा है जीरो डेप्थ कवर, उस पे हमें कुछ परसेंटेज छूट मिलती है अगर हमने लास्ट ईयर कोई भी क्लेम नहीं लिया है। ठीक है, नई गाड़ी का है, नेक्स्ट ईयर हमें 20% मिलेगा। अब हमने 2 साल भी कोई क्लेम नहीं लिया है, तो उससे नेक्स्ट 25, फिर से कोई क्लेम नहीं लिया है 35, 45 और 5वें साल तक जाते जाते 50% तक हमें डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है इंश्योरेंस रिन्यूअल में। उसके बाद ये 50% ही चलता रहता है। इस दौरान जिस भी साल में हम क्लेम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी गाड़ी को 4 साल हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर हमें 50% डिस्काउंट मिलना है ऑन डैमेज में जब हम इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे, लेकिन उस साल हमने कोई इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है, तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से जीरो हो जाएगा और फिर से वो 20%, 25% इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें क्या लगानी है। अभी मान लेते हैं हमने 5 हजार रुपये का हमारा जो काम होना था वो हमने करा लिया है, और एक ने, दूसरे इंसान ने 2000 रुपये में बाहर से करा लिया। हालांकि 2000 रुपये नहीं लगते हैं, कम में हो जाते हैं छोटे मोटे काम। अब 2000 रुपये वाले गए, कितने पैसे बचे? एक तो 1000 रुपये जो उसके फाइल चार्ज लगने थे वहां पर, वो बच गए हैं। दूसरा हम मान लेते हैं बिल्कुल नई ही गाड़ी थी, इसी साल ली थी, इसी साल वो थोड़ी बहुत लग गई, नेक्स्ट ईयर उनको 20% जो है नो क्लेम बोनस मिलना था। मिनिमम हम मान लेते हैं, हालांकि इतना कम नहीं होता है, एक 7-8 लाख रुपए की अगर गाड़ी है, उस पर नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रीमियम आएगा वो 20 से 22 हजार रुपये आ जाता है। उसमें ऑन डैमेज का कम से कम आप 10 हजार रुपये जरूर देंगे। आपके जो जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस रहेगा, जो एड ऑन लेंगे, उसके पैसे मिलाकर 10 हजार रुपये आप ऑन डैमेज जरूर देंगे। उस पर 20% आपको डिस्काउंट मिलना था। 20% डिस्काउंट मिलना था, वो कितना हो गया? 2000 रुपये वो डिस्काउंट मिलना था, 1000 रुपये आपने यहाँ पर दिए, तो 3000 रुपये आपके एक किस्म से नुकसान में चले गए। अगर आप बाहर से काम कराते हैं तो 2000 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 1000 रुपये बचेंगे। आप अगर क्लेम लेते हैं तो आपने 3000 रुपये दिए, 1000 रुपये का एक किस्म से नुकसान है, आप वो 5000 रुपये मत देखिए। अब थोड़ी सी और बड़ी तस्वीर देखते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया है या नहीं भी आया, थोड़ी सी और बड़ी तस्वीर हम देखते हैं। मान लेते हैं आपकी गाड़ी जो है 4 साल पुरानी हो चुकी है, 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली थी, अब तक आप 45% जो है डिस्काउंट ले चुके हैं, नेक्स्ट ईयर आप 50% के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझना, इसमें हम थोड़ा सा और डीपली जा रहे हैं ताकि आपको पता लगे सिर्फ वही नुकसान नहीं, और भी मोटा नुकसान होता है। आपकी गाड़ी में फिर से वही एक नुकसान आ गया है, आपने 5-7 हजार रुपए का क्लेम ले लिया है, और अब उसमें आपको नुकसान कितना हो सकता है? नेक्स्ट ईयर फिर से 5-1 हजार रुपए का तो आपको एड ऑन कवर आ जाएगा, जो हम जीरो डेप्थ ले रहे हैं।
5,000 मिनिमम मानकर चलते हैं, आपने ओन डैमेज का प्रीमियम आ गया है, 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए पर 50% का आपको डिस्काउंट मिलना था, मतलब 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलना था। एक तो आपको 5,000 का वो डिस्काउंट गया, दूसरा जो फाइल चार्ज आपने दिए हैं 1,000 रुपए, 6,000 वो चले गए। अब हम मान सकते हैं चलिए तो बराबर हो गया, 5-6 हजार रुपए का हमने क्लेम लिया, 5-6 हजार रुपए वहां पर नुकसान हो गए। लेकिन अब जो थोड़ी सी गहराई की बात है वो क्या है, नेक्स्ट ईयर आपका जो नो क्लेम बोनस है वो 0 हो गया है, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे नेक्स्ट ईयर जब आप फिर से कोई क्लेम नहीं लेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। जबकि अगर आप क्लेम नहीं लेते तो आपको 50% कंटिन्यू रहता, 30% आपको वहां पर नुकसान भी है। उससे नेक्स्ट ईयर आपका 20 के बजाय 25% हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लेम नहीं लेते वो स्टिल 50 ही रहता, 25% वहां पर भी डिस्काउंट है। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं ना अगले 5 साल तक, तब वो 50% होगा, जबकि यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली 50% मिलता चला जाता। अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग 20 से 25% नेक्स्ट 5 प्रीमियम जो आप देंगे, 10 हजार रुपए के, ये तो मिनिमम है, इतना तो आप देंगे ही। तो 50,000 रुपए पर अगर 20% भी आप देखते हैं तो 10,000 रुपए का नुकसान आप ऑलरेडी आगे आने वाले जो प्रीमियम है उनमें कर चुके हैं। 5,000 आपने एक साथ ये किया था, 1,000 रुपए आपने फाइल चार्ज किए थे, तो लगभग 15 से 16,000 रुपए का आप नुकसान कर चुके हैं एक 5,000 रुपए का क्लेम लेने में। अब आप क्लेम किस चीज का ले सकते हैं या कौन क्लेम बार बार ले सकता है? बार बार एक्चुअली मैंने बोल दिया है, तो क्लेम किसको ले लेना चाहिए? देखिए, सबको पता है हमारी गाड़ी कितनी लगती है कितनी नहीं लगती, लेकिन हम ऐसा ही बोल सकते हैं कभी नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी कब लग जाए कब नहीं लग जाए। तो अगर आपको छोटे मोटे नुकसान होते हैं कहीं पर, जैसे हमारे शीशा है ये टूट गया, तो ये हम अपने पैसे से ले सकते हैं, बदलवा सकते हैं, या कुछ मार्केट में जाकर जुगाड़ कर सकते हैं। इसका कवर आफ्टर मार्केट मिल जाता है। हमारे बम्पर वम्पर टूट जाते हैं, उनको हमें आफ्टर मार्केट ठीक करा लेना चाहिए। हमारी विंडशील्ड टूट जाती है, तो बहुत सारी तो ऐसी हैं जो 8-10 हजार रुपए की आती हैं, उनको आप क्लेम में चेंज करा लीजिए। बहुत सारी ऐसी भी हैं जो 3-4 हजार रुपए में आ जाती हैं। अगर आपकी गाड़ी को 3-4 साल हो चुके हैं, आपने अब तक कोई क्लेम नहीं लिया है, नो क्लेम बोनस आपका ज्यादा हुआ है, अभी ज्यादा हो रखा है, तो आप उसको अपने पैसे से चेंज करा लीजिए, आपको फायदा ज्यादा रहेगा। या बहुत सारे लोगों को पता होता है हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, बार बार हम क्लेम लेते हैं, उनको हर बार क्लेम लेना चाहिए, उनको उस चीज में ज्यादा फायदा होता है। फिर बहुत बार क्या होता है कि हमारा जैसे बोनट है, बोनट वगैरह टूट जाता है, या फिर कोई मेटल का पार्ट है उसमें कोई डेंट पेंट आ जाता है, तो उस चीज को आप कोशिश कीजिए कि आप इंश्योरेंस में क्लेम लीजिए, क्योंकि आप कितना भी बार से उसको ठोक पीट कर ठीक करा लेंगे, वो ठीक नहीं हो सकता है। अगर आप उसको नया पार्ट चेंज कराते हैं ना, तो वो ठीक रहता है। हमने इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का इसलिए कराया है ताकि हमारी गाड़ी ठीक रहे और हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो हमें दोनों चीजों को देखते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने वो नो क्लेम बोनस को बचाने के लिए कोई दरवाजा कहीं पर लग गया उसको ठोक पीट कर ठीक करा रहे हैं, कहीं पर छत कहीं से मुड़ गई उसको हम ठोक पीट कर ठीक करा रहे हैं। तो उससे हम वो नो क्लेम बोनस के 5-7-10-20 हजार रुपए तो बचा लेंगे, लेकिन जब गाड़ी को सेल करने के लिए जाएंगे तो गाड़ी की वैल्यू इतनी ज्यादा वैसे ही टूट जाएगी। तो जो पार्ट आराम से ठीक हो सकते हैं, बार बार टकराते हैं, तो जो आराम से ठीक हो सकते हैं जैसे प्लास्टिक पार्ट है, बहुत बारी जगह हो जाते हैं वो आराम से ठीक, उनको हमें आराम से ठीक करा लेना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजों के लिए हमें क्लेम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो पार्ट ऐसे हैं कि जो बाहर से अच्छे से ठीक हो ही नहीं सकते हैं, उनका हमें क्लेम जरूर ले लेना चाहिए। तो ये चीज थी, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हर किसी के लिए बिल्कुल अलग केस होता है। हम एक जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं, किसी को 3 साल हुए होते हैं, किसी को 5 साल हो रखे हैं, किसी को पहला ही साल है, किसी की क्लेम वैल्यू कुछ है, किसी की क्लेम वैल्यू कुछ है, किसी की गाड़ी की वैल्यू कुछ है, इसका इंश्योरेंस वैल्यू कुछ और जाएगी। तो किसी को मैं एक ये नहीं बता सकता हूँ कि पर्टिकुलर इसको लेना है उसको नहीं लेना है, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन जरूर कर लेनी है। सिर्फ आज का एनसीबी नहीं, जो नेक्स्ट ईयर 0 होगा सिर्फ वो नहीं, जो आपके आगे आने वाले एनसीबी है ना, वो सारे भी आपको कैलकुलेट करने हैं, कितना नुकसान आपको हो रहा है, तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और एक और इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर आपको बाहर से भी काम नहीं कराना है, सर्विस सेंटर में, मतलब कंपनी के वहीं पर आपको काम कराना है इंश्योरेंस वाले उसमें, तो आपको विदाउट इंश्योरेंस वहां पर मैनेजर से जाके बात करनी है, वो बता देगा आपका इतने में काम हो जाएगा। तो आप उसको बोलिए अगर कुछ पैसे ले देकर काम हो सकता है ना, तो आप 1,000 रुपए फाइल चार्ज तो आप वैसे ही देते हैं,
अगर 1000 रुपये और ऊपर देकर आप कुछ करा सकते हैं तो आप इसको ओरिजिनल जैसा ही करा दीजिए, लेकिन विदाउट क्लेम करा दीजिए। तो वहां पर भी बड़े चांस होते हैं, वो लोग करा देते हैं, ये चीज भी देखिएगा। तो उसमें आपका काम भी ओरिजिनल हो जाता है, बाहर से भी आपको कुछ नहीं कराना है, और आपके क्लेम वाले जो पैसे हैं या एनसीबी वाले जो पैसे हैं वो भी बच सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएगा जरूर। आपको कुछ पूछना है आप कमेंट कर दीजिए, कोशिश करूंगा जल्दी जवाब देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।